हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक अचीवर्स वेयर वी मेक टेक सिंपल एंड फन। आज हम शुरू करने वाले हैं प्रोग्रामिंग की दुनिया का एक बहुत ही अमेजिंग सफर, और वो भी सी प्रोग्रामिंग के साथ। अभी एक सी कोई विटामिन सी नहीं है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले बात करते हैं प्रोग्रामिंग होती क्या है। बेसिकली प्रोग्रामिंग का मतलब है कंप्यूटर को बोलना कि भाई ये काम कर, और कंप्यूटर वो काम कर देता है। हम प्रोग्रामिंग में इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जैसे कि आप अपने दोस्त को बोलते हो, ओए मुझे पानी ला दे। ऐसे ही कंप्यूटर्स को हम बोलते हैं कि भाई दो नंबर्स का एडिशन कर। तो प्रोग्रामिंग एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो इंसान और मशीन के बीच का कम्युनिकेशन ब्रिज बनाती है। और सी एक बहुत पुरानी और पावरफुल लैंग्वेज है। अब ये तो क्लियर हो गया। चलिए अब सी का इंट्रोडक्शन लेते हैं। अब सवाल आता है, वाई सी? मतलब इतनी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, तो सी ही क्यों? सी, भाइयों और बहनों, एक मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस के नाम से फेमस। मतलब कि सी को समझ लो तो बाकी सारी लैंग्वेज सीखना आसान हो जाता है, क्योंकि सी में आपको बेसिक्स समझ आते हैं। जैसे मेमोरी कैसे काम करती है, लूप्स कैसे चलती है, और फंक्शंस कैसे बनते हैं। बेसिकली अगर आपको स्ट्रॉन्ग बेस बनाना है तो सी इज द बेस्ट लैंग्वेज टू स्टार्ट। इससे पहले कि हम डायरेक्टली प्रैक्टिकल में जाए और डायरेक्टली न्यू प्रोजेक्ट्स क्रिएट करें, कमांड लाइन प्रोजेक्ट्स, तो हमें थियरी क्लियर होनी चाहिए कि आखिर सी क्या है और आखिर कितनी टाइप्स की लैंग्वेजेस होती है, और प्रोग्रामिंग के अंदर क्या क्या बेसिक्स प्रिंसिपल्स होते हैं, क्या क्या चीज़ों से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो में हम ये कंटिन्यू करेंगे, और आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अब ये सी क्या है और दुनिया में इसका इतना यूज क्यों होता है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले, सी एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो डेनिस रिची नामक एक कंप्यूटर साइंटिस्ट ने बनाई थी, जो 1972 में बनी थी। यार ये तो हमारे पेरेंट्स से भी पुरानी है, लेकिन पुरानी होने के बावजूद ये लैंग्वेज इतनी सॉलिड है कि आज भी दुनिया भर में इसका यूज होता है। तो सी का यूज कहाँ कहाँ होता है, आपके मोबाइल से लेकर सैटेलाइट तक। लेट्स ब्रेक इट डाउन। सी से लिखा गया है विंडोज का कोर पार्ट, और लिनक्स भी। मतलब आपका कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है, सी उसके पीछे का हीरो है। आपका माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन, टीवी, सब में सी का कोड होता है। यानी सी का यूज हर जगह। मैनी क्लासिक वीडियो गेम्स जो आप खेलते हो वो सी में लिखी गई। ओल्ड स्कूल गेमिंग का असली किंग। इवन डेटाबेसेस जैसे MySQL, जो आपका डेटा को स्टोर करता है, वो भी सी के बिना नहीं चल सकता है। तो देखा दोस्तों, सी के बिना टेक्नोलॉजी की दुनिया इनका। अब आपको पता है, सी सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं, इट्स ए गेम चेंजर। बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की टाइप्स के बारे में, यानी लो लेवल, मिडिल लेवल और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। क्या लगता है, ये स्कूल के क्लास लेवल से? बिल्कुल नहीं। चलिए सीधा सीधा समझते हैं। सबसे पहले आता है लो लेवल लैंग्वेजेस। ये लैंग्वेजेस कंप्यूटर के बिल्कुल करीब होते हैं, मतलब ऑलमोस्ट मशीन की बाइनरी लैंग्वेज में लिखी जाती है। एग्जाम्पल, असेंबली लैंग्वेज। ये लैंग्वेजेस थोड़ा ट्रिकी होती है, क्योंकि आपको मशीन के हार्डवेयर से बात करनी पड़ती है। जैसे सीधा कंप्यूटर को बोलना, ब्रो ये काम कर। अब आती है मिडिल लेवल लैंग्वेजेस, जैसे कि सी लैंग्वेज। ये दोनों का बैलेंस मेंटेन करती है, थोड़ा मशीन से बात करना, थोड़ा ह्यूमन फ्रेंडली कोड लिखना। सी को हम मिडिल लेवल लैंग्वेज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आपको सिस्टम को कंट्रोल करने के साथ साथ हाई लेवल कॉन्सेप्ट्स भी यूज करने देती है। एकदम स्मार्ट कॉम्बो। एंड फाइनली आता है हाई लेवल लैंग्वेज, लाइक पाइथन, जावास्क्रिप्ट। ये हम जैसे इंसानों के लिए बनी है, सिंपल, रीडेबल, और कंप्यूटर से बात करने का टेंशन नहीं। ये लैंग्वेज इजी होती है लिखने में, बट मशीन्स को इनको समझने के लिए थोड़ा ज्यादा एफर्ट लगता है। बट हम इंसानों के लिए बेस्ट फ्रेंड जैसी।
ये सब समझने के बाद अब सवाल आएगा कि कौन सी लैंग्वेज फिर बेटर हुई और कौन सी अच्छी नहीं हुई। तो इसका प्रोज एंड कॉन्स समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आता है लो लेवल लैंग्वेजेस, प्रोज एंड कॉन्स। प्रो, भाई मशीन के सुपर क्लोज होती है, तो आपको अल्टीमेट कंट्रोल मिलता है हार्डवेयर पे, जैसे आप एक हैकर हो। लेकिन कॉन्स ये है कि लिखने में एकदम रॉकेट साइंस जैसी होती है। आपको बाइनरी और मशीन के बारे में डिटेल में जानना पड़ता है, सो इट्स टाइम कंज्यूमिंग एंड कंफ्यूजिंग। फिर आती है मिडिल लेवल लैंग्वेजेस लाइक सी। प्रोस, यहाँ पे आपको हार्डवेयर का भी और ह्यूमन रीडेबल कोड भी लिख सकते हैं, एकदम बैलेंस्ड अप्रोच। कॉन्स, ये लैंग्वेजेस इतनी इजी नहीं होती, थोड़ा एफर्ट लगता है लिखने में और समझने में, बट हार्डवेयर लेवल कंट्रोल के लिए परफेक्ट। अब आती है हाई लेवल लैंग्वेजेस। प्रोस क्या है? भाई ये लैंग्वेजेस हम इंसानों के लिए बनी है, इजी टू रीड। कॉन्स, ये मशीन के लिए स्लो होती है, क्योंकि मशीन को ये समझने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। प्लस आप, तो ये था प्रोज एंड कॉन्स का शॉर्ट ब्रेकडाउन। हर लैंग्वेज के अपने काम के लिए परफेक्ट है, बस आपको डिसाइड करना है कि कौन सी लैंग्वेज। ग्रेट, नाउ दैट्स डन। अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोग्रामिंग। सबसे पहला रूल है सिंटैक्स। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की अपनी एक ग्रामर होती है, जिसे हम सिंटैक्स कहते हैं। जैसे हिंदी में मैं खाना खाता हूँ बोलते हो, और इंग्लिश में आई ईट फूड बोलते हो, वैसे ही हर लैंग्वेज का अपना तरीका होता है कोड लिखने का। अगर सिंटैक्स गलत लिखा तो कंपाइलर आपको डांट देगा, एरर्स आ जाएंगे, रेड रेड एवरीवेयर। सिंटैक्स का मतलब है सही जगह पे सही चीज लिखना। सो रूल्स को फॉलो करो, वरना कोड चलेगा ही नहीं। नेक्स्ट रूल है वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल्स जैसे कंटेनर्स होते हैं जो वैल्यू स्टोर करते हैं, लेकिन उनका नाम ठीक से डालना बहुत जरूरी है। नाम मीनिंगफुल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सब वेरिएबल्स का नाम एक्स वाई जी रख गए। और हाँ, वेरिएबल डिक्लेयर करने से पहले उसका डेटा टाइप स्पेसिफाई करना पड़ता है, लाइक इंट, फ्लोट या गलत नाम या डेटा टाइप दिया तो कोड तो पक्का कंफ्यूज। केसिंग भी एक इम्पोर्टेंट। दो तरीके पॉपुलर है, कैमल केस और स्नैक केस। कैमल केस में हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है एक्सेप्ट पहला वर्ड, जैसे स्टूडेंट नेम। और स्नैक केस में वर्ड्स को अंडरस्कोर से अलग किया जाता है, जैसे कि स्टूडेंट अंडरस्कोर। ये स्टाइल ज्यादा रीडेबल बनाता है कोड को। रूल ये है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, एक स्टाइल चूज करो और उसे चिपक के रहो। और हाँ, इसकी बात कर रहे हैं तो एक और चीज याद आई कि फाइल नेम भी ऐसा ही कुछ रखो, या तो स्नेक केस या तो कैमल केस। फाइल नेम्स के बीच में भी अगर स्पेस आता है तो ये बेस्ट प्रैक्टिसेस नहीं कहलाई, और ये वर्स्ट प्रैक्टिसेस कहलाएगी। तो फाइल नेम्स, वेरिएबल नेम्स एंड फंक्शंस नेम्स, ये सब में। अभी ये वेरिएबल्स क्या है, किसी किसी को कंफ्यूजन होगी, तो वेरिएबल्स का जो टॉपिक है हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करें। व्हाट आर वेरिएबल्स एंड हाउ डज द मेमोरी मैनेजमेंट वर्क। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वी विल टेक अ वेरी रिलेटेबल एग्जांपल। एज आई एम अ गुज्जू, एंड आप में से भी बहुत सारे लोग गुजराती हाउस होल्ड से बिलोंग करते हो, तो दिस एग्जांपल विल आल्सो बी वेरी रिलेटेबल टू यू गाइस। क्या होता है कि किचन में बहुत सारे टाइप्स के चिवड़े कंटेनर्स में रखे होते हैं, एंड वो कंटेनर्स मम्मी ने शेल्फ्स में रखे होते हैं। चिवड़ा, इफ यू डोंट नो, आर बेसिकली सॉल्टी, स्वीट और सेवरी गुजराती स्नैक्स। कुछ खाटा चिवड़ा, कुछ मीठा चिवड़ा, कुछ मिक्स चिवड़ा। अभी जब आपको स्नैकिंग करने का मन होता है, तो आप अपनी मम्मी को बोलते हो कि मम्मी ये वाला चिवड़ा दो। तो मम्मी को पता है कि ये चिवड़ा कौन से कंटेनर में है एंड वो कंटेनर कौन से शेल्फ में है। तो मम्मी सिंपली आपको फॉर द टाइम बिंग चिवड़ा निकाल के देती है, एंड फिर आप उस चिवड़े को खाते हो। नाउ सिमिलर टू दिस इज व्हाट हैपेंस इनसाइड द सीपीयू एंड द मेमोरी। सीपीयू यानी कि मदर,
has these memory blocks यानी कि shelves in the RAM यानी कि kitchen where there are empty spaces. Variables are like containers that store a value of a data type such as integer, float, char, etc. When you code, you define certain variables with values. This is like you telling your mother to store this container of chevda to the shelf in the kitchen, and you use that variable in the next lines of code. And when the program runs, it tells the CPU to go and fetch the values assigned to the variables so that you may use them. It is like telling your mother to get you the chevda that you want to eat. So this is how memory allocation and management works in a nutshell. So, this was it for today's video. If you enjoyed it, kindly like, subscribe, and share so that I make more of these videos. In today's lecture, we covered topics such as what is programming, why start with C, what is C, history of C, applications of C, types of programming languages, pros and cons of each level, rules and principles of programming, what are variables, and how does memory management work. And in the next lecture, we will cover more topics relating to C and dive into the practical coding. So if you haven't set up the environment for C++ programming in VS Code, watch the video given in the description below. And as always, happy coding. Goodbye.